असद जट साहब, इमाद वसीम साहब ने 3 बच्चों की माँ जो उनकी बीवी थी उनको छोड़कर एक और शादी कर ली है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं हुआ जी, ये गलत हुआ है। वैसे ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी, हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम इस पर कमेंट करें। उनको मुबारक हो उनकी नई शादी, लेकिन रिश्ते के अंदर ख़राबी क्या है इस चीज़ को समझने के लिए हम आवाम की मालूमात के लिए इस पर बात कर लेते हैं। और मुख्तसर, अगर आपने एक औरत को छोड़ना हो ना, तो आप उसके साथ 3 बच्चे नहीं प्लान करते। इसका मतलब है कभी तो मोहब्बत रही। आप देखें, ये उन घरों में पैदा हो जाते हैं बच्चे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये तो बच्चे ही तब प्लान करते हैं जब इन्हें पता है कि हमने सारी ज़िंदगी साथ रहना है। फिर दूसरा, फिर तीसरा दायरा आपने हम बच्चे प्लान किए। उसके बाद आपने उस औरत को छोड़ दिया। अपनी पहली शादी के दौर को आपने कहा कि मेरा ये बुरा वक्त है और मेरे पे टफ टाइम ये गुजरा था। ठीक है, हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन आप ना जस्टिफिकेशंस ना दें। कम अज कम इंसान के अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और मैंने उससे शादी कर लिया तो सीधा बोलूं, भाई पसंद आई, कर ली, बिल्कुल, जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले, बात खत्म। आप इसको ना वो ना करें, बहाने पेश कर रहे हैं आप वो बिल्कुल भी कि ये हुआ वो हुआ और इस तरह हमने, ऐसे ना करें। सीधी बात करें कि भाई हमें एक दूसरे को पसंद है, आपका राइट है, आप पसंद करते हैं, 3 बच्चे हों 4 हों, आप कर सकते हैं शादी। आप उस तरह करें ना, मतलब बताएं कि हाँ भाई हम पसंद करते हैं। ये आप जो एक्सक्यूजेज और ये चीज़ें डाल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपके इमेज को भी डैमेज करेंगी और इससे जो है वो ज़ाहिर है। देखें, ये जो सितारे हैं ना, ये हमारे अपने होते हैं। इनके ऊपर लोग इसलिए भी कमेंट करते हैं या हम इनसे जुड़े हुए इनके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मोहब्बत होती है। हाँ, इनसे मोहब्बत होती है और इनके फैमिली वाले मामलात को भी इंसान जैसे अपनी फैमिली की तरह समझ रहा होता है। ये लोगों की मोहब्बत ही है कि वो अभी कोई ब्रस्ट भी आ रहा है लोगों का, तो वो भी शायद लोगों की मोहब्बत ही होती है इनसे। अल्लाह ताला उनकी नई ज़िंदगी उन्हें मुबारक करें, उनको जीने का हक है। जो नई दुल्हन है, इमाद साहब हैं, ये ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो जो खातून है ना, उसका क्या, वो तो इस तरह से नई शादी भी नहीं कर सकते, 3 बच्चे हैं। बिल्कुल सर, अमूमन होता है दूसरी शादी बंदा थोड़ी सी सादगी से करता है और इन्होंने पूरी धूमधाम से की है। वो हक है भाई उसका, जितनी मर्जी उससे भी धूमधाम से करेगा तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। सही मामला मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चीज़ों को फेक ना करें। कम अज कम आप इतने गट्स रखेंगे, सच बोलेंगे, हाँ भाई पसंद आई, कर ली शादी, जाओ जो करना है कर लो। आप सिंपथीज लेने की कोशिश ना करें, सारा सीन उल्टा होता है। सारी सिंपथीज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की उनकी पहली बीवी के साथ है और हमारी भी सिंपथीज अपनी उसी बहन के साथ है, बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी, अपना वजूद, देखे ना क्या कुछ दे दिया है बिल्कुल उस रिलेशन को। और 3 बच्चों का मतलब ना ये मर्द नहीं समझ सकते, ये औरतें ही समझ सकती हैं कि 3 बच्चों का मतलब क्या है। 3 दफ़ा आपका जिस्म तहस नहस हो चुका है, बस सेहत वैसी ही रहती नहीं कभी हो ही नहीं। वो उस रिकवरी पे तो इंसान कभी जा ही नहीं सकता ना। तो अगर मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर अलहदगी का फैसला करना होता है ना, या आपको एक बंदे में नज़र आ रहा होता है कि दूर जाके हम, क्योंकि देखिए उन्हीं की स्टेटमेंट से आप ये ले सकते हैं ना कि ये वो उनका मुश्किल दौर था उनके साथ, तो उस मुश्किल दौर को बच्चों से पहले ख़त्म कर देते आप। और अब बच्चों की कम अज़ कम ना उस औरत जो अब वो जो खातून है जो उनकी पहली, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनका, तो कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी में ये चांस जो इन्होंने अवेल किया ना, ये बाकी रहता। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अब जब बच्चे हो गए तो वो ये चांस तो नहीं अवेल कर सकते। हमारे माशरे में तो इस तरह की औरत से जल्दी शादी भी नहीं कोई करता और अब उन बच्चों की परवरिश भी मुश्किल हो जाएगी। नहीं अल्लाह, ऐसा कोई नहीं। रब की ज़ात है पालने वाली, इंसान नहीं पालता वो अल्लाह। वो बेहतरीन पलेंगे, बेहतरीन इंसान बनेंगे। हमारी उनके लिए दुआ, उन बच्चों के लिए। ज़ाहिर है इमाद उनका वालिद है, कभी उन्हें छोड़ेगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे इन सारी फैमिली के लिए। और इनके ये इशूज़, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर ये जो मामलात हैं, अब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी ये ना करें और बस आगे बढ़ें। बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो हो जाए उसको फिर एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, बस छोड़ें। पिछली चीज़ों को घसीटने से मिलता कुछ नहीं।